वायुनानि विद्वान् यूयोऽस्मज्जुराणमेनो भूरिष्ठान्ते नमावुतिं विधेम। ॐ मातरं भगवती देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे सभी अध्यापकगण, हमारे बीच में बैठे हुए अधिकारीगण, आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी आज ही जन्म हुआ था। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा स्थापित मूल्य हम बनाए रखें यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, अपने घरों में, जहाँ कहीं भी हम हों, हम उनके मूल्यों को स्थापित करें। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। माँ इतनी कृपा कर दे, माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानियत भी भर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। विभूतियाँ दे तूने हमें बनाया। माँ गणित विभूतियाँ दे तूने हमें बनाया। सब कुछ तो याद रखा, हमने तुझे भुलाया। सब कुछ तो याद रखा, हमने तुझे भुलाया। सब और तुझे देखे, बस ऐसी नजर कर दे। सब और तुझे देखे, बस ऐसी नजर कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। से हट कर भटके हैं बहुत हम भी। माँ तेरे दर से हट कर भटके हैं बहुत हम भी।
थक भी बहुत गए हैं, भोगे हैं बहुत गम भी। थक भी बहुत गए हैं, भोगे हैं बहुत गंभीर। अब नेक रास्ते पर चलने की शक्ति भर दे। अब नेक रास्ते पर चलने की शक्ति भर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। दुख दर्द को पतन को धरती से मिटा देंगे। माँ दुख दर्द को पतन को धरती से मिटा देंगे। सपनों को तेरे माता सच करके दिखा देंगे। सपनों को तेरे माता सच करके दिखा देंगे। बलिदानियों सी हिम्मत दिल में हमारे भर दे। बलिदानियों सी हिम्मत दिल में हमारे भर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। इंसान का दिया तन, इंसान का दिया तन, इंसानियत भी भर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। माँ इतनी कृपा कर दे, बस इतनी दया कर दे। बस इतनी दया कर दे, बस इतनी दया कर दे, बस इतनी दया कर दे। आज जो दिन है नवरात्रि का 7वां दिन, और 7वें दिन हम पूजा करते हैं काल रात्रि के दिन। काल रात्रि जो होती है, जितना तमस का आवरण था उसको समाप्त कर देती है। साधक के अंदर जितना तमस बचा हो उसको निकाल देती है। महिषासुर का वध कात्यायनी ने किया था। काल रात्रि जो है वो मधुकेटभ को प्रहार करके अंतिम प्रहार रजोगुण पे करती है। हर संस्कार एक क्रिया को जन्म दे सकता है, इसी प्रकार से हर रक्त बीज एक असुर को जन्म दे सकता है। सबसे बड़ी जो लीला है माँ की, वह है रक्त बीज को पूरा के पूरा समाप्त कर देना। खप्पर लेके, जैसा माँ का स्वरूप जो बताया, खप्पर में असुर रक्त बीज के जितने भी रक्त के कण हैं वो इकट्ठा करके पी जाती है पूरा का पूरा। माँ का दूसरा रूप है ये। हनन करती है, रक्त बीज का क्षय करती है, चित्त की शुद्धि करती है और अविद्या पे अंतिम प्रहार करती है। पूरी की पूरी काली हो जाती है। रजोगुण समाप्त होते ही, तमोगुण समाप्त होते ही पूरी काली हो जाती है। इसके बाद जिसका प्रकाश आता है वो आता है सिद्धिदात्री और महाकाली गौरी के रूप में। गौरी 8वें नंबर पे और 9वें नंबर पे लास्ट में सिद्धिदात्री। तो ये बड़ी सुंदर लीला है जो हम लोग पढ़ने को मिलता है। अब आज हम जो करेंगे क्वेश्चन आंसर में लास्ट में लूँगा, ठीक है बेटा। आज हम जो करेंगे वह सप्तम दिवस का
साधना का प्रसंग। शुभाशुभ फलेरैवं फलैहि एवं, तो फलैरेवं हो गया। मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामु उपेक्ष्यसि। इसका अर्थ क्या है? समर्पण की समग्रता आ गई, थोड़ा समर्पण नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के को अर्पित हो जाते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से युक्त चित्त वाला, भगवान नया नाम देते हैं। वेश धारण नहीं, वेश परिवर्तन नहीं। आप अगर सन्यासी का वेश धारण करके आ गए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा आपको। मैं एक्सेप्ट करूँगा आपको नया परिचय नहीं, स्वयं का नया परिचय, स्वयं के अंतःकरण का नया परिचय होना चाहिए। अंतःकरण का, अंतःकरण की संपूर्ण क्रांति, परिवर्तन का नया परिचय। संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास से योग पैदा होता है, ऐसा संन्यास। जिस संन्यास से योग पैदा हो वो वैसा संन्यास सही संन्यास है। वैसे तो आप हरिद्वार में रहते हैं, ढेर सारे सन्यासी रोज़ दिखते हैं, ढेर सारे सन्यासी कटोरा लेकर के घूमते रहते हैं सबके यहाँ और भिक्षा मांगते हैं। वो सब सन्यासी नहीं है। सन्यास का मतलब होता है अपने को पूरी तरह से परमात्मा को अर्पित कर देना। आपने किया क्या अर्पित? पूछते हैं भगवान। संन्यास योग से चित्त वाला तो शुभ अशुभ फल कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। अगर तो संन्यास योग से चित्त वाला होगा तो तू शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ फल भी ठीक हैं और अशुभ फल भी हैं, न शुभ न अशुभ, सब कुछ भगवान का। अभी तक जो रंग था वो हम अपने कर्मों से रंगे हुए थे। अभी हम सब, तुम सब भी, मैं सब भी, हम सब कर्मों में रंगे हुए हैं। परंतु अब हमको शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्ति लेनी है। अपने भावों से बहुबंधन में बंधे हैं। अब हम प्रविष्ट होते हैं महाभाव में। हमारा एक परिचय, हमारा एक प्रकाश, हमारा एक स्वरूप जो कुछ था वो संसार और सांसारिकता का था, परंतु उससे हम मुक्त हो जाएंगे इस 7वीं कालरात्रि के साथ। कहते हैं तो मुझे प्राप्त होगा। शुभ बंधन भी है और अशुभ भी बंधन है, राग भी बंधन है और द्वेष भी बंधन है। शुभ जो है राग है और अशुभ जो है वो बंधन। ये दोनों के दोनों गड़बड़ हैं। तो अच्छा होना भी बंधन है और बुरा होना भी बंधन है। तुम इन दोनों से ऊपर उठ जाओ, इन दोनों से ऊपर उठ जाओ। पूरी बहुत सारी कहानियों के साथ मैंने इसको बनाया है, तुम इसको सुनना। गुरु को, भगवान को रंगरेज कहते हैं। रंगरेज, रंगरेज जानते हो किसको कहते हैं? रंगने वाला, है ना। तो भगवान जो है वो हमको रंगता है एक प्रकार से। एक पहले के ज़माने में रंगरेज हुआ करते थे, आते थे अपना तामझाम लेकर और कहते थे कपड़े रंगवा लो, कपड़े रंगवा लो। तो पहले कपड़े धोता था, फिर कपड़ों को रंगता था। पहले दुकानों में कुछ दुकानें होती थी डायर्स एंड क्लीनर्स, ड्राई क्लीनिंग करके फिर हम डाइंग करेंगे। डाई यानी क्लीन कर, रंगना। डाई क्लीनिंग में अलग शब्द है, डायर्स एंड क्लीनर्स। वो सफाई भी करते थे, रंगाई भी करते थे। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, उनकी कविताओं में, उनकी रुबाइयों में, उनके गीतों में, उनके पदों में एक संबोधन आता है गुरु के लिए। रंगरेजुआ मोहे रंग लीनी, रंगरेजुआ, हे रंगरेजुआ तूने मुझे अपने रंग में ले लिया। अभी हम रंगे तो हैं पर हमारे ऊपर रंग चढ़ा है, लेकिन रंग है हमारे राग का, हमारे द्वेष का, हमारे शुभ कर्मों का, हमारे अशुभ कर्मों का। अभी हमें डायर्स एंड क्लीनर्स के पास जाना है क्योंकि हमको क्लीनिंग होनी है। गुरु जो है डायर भी है और क्लीनर भी है, उसको सफाई करता है, रंगता है। हमारे चित्त में बहुत सारी मैल की परतें चढ़ी हुई हैं,
आप कहेंगे कहाँ है मेल? कहीं नहीं है। हम देखें कितने साफ, कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं। वो मेल नहीं, मेल वो शुभ का भी मेल है, अशुभ का भी मेल है, अच्छे कर्मों का भी मेल है, बुरे कर्मों का भी मेल है। अच्छे कर्मों का मेल वो जो हमारा अहंकार बन के हमारे ऊपर स्थापित हो जाता है, और बुरे कर्मों का मेल वो जो हम बुरे काम करते जाते हैं। अगर ऐसा कोई रंगरेज हमको मिले जो चित्त के मेल को खुरच खुरच के साफ कर दे, छुड़ा दे, और फिर भगवान के रंग में रंग दे, सबसे बड़ी क्रांति क्या होगी कि हम भगवान के हो जाएंगे। अगर ये ऐसी कोई प्रोसेस हो, चित्त में अनेकों परत है मेल की निकलेंगी, मेल की जो परत चढ़ी हुई निकलेंगी, तब समझ में आएगा। अभी हम आँखों पे चश्मा चढ़ा लेते हैं, रंग का तो हमें बाहर के रंग का दिखाई पड़ता है। पीला चश्मा चढ़ा है तो पीला, नीला चढ़ा है तो नीला। हमारे चित्त का कौन सा रंग है, चित्त हमारा किस रंग में रंगा है, अभी हम पहचान नहीं पाए। अभी तक हम जान नहीं पाए कि हमारा चित्त किस रंग में रंगा है। हम अपने पुराने संबंधों को जोड़ते हैं हमेशा। कौन से संबंधों को? कोई कहता है पिछले जन्म में अमुक था, पिछले जन्म में उनका ही संबंध था, और इस जन्म में हमारे कई संबंध हैं। हमारे बहुत लोगों को हम जानते हैं, वो हमारी गर्लफ्रेंड है, वो हमारा बॉयफ्रेंड है, ये भी संबंध है। पर इन सब को छोड़ दो। जो हमारा पुराना संबंधी होता है, हम इसी जीवन में देखते हैं कि हमारे बचपन का, प्राइमरी स्कूल का साथ पढ़ने वाला वो लड़का लड़की जब मिल जाता है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे भाई हमारा पुराना साथी है, वो तो ठीक है, प्राइमरी कक्षा में आपके साथ पढ़ता था, पर उससे भी पुराना कोई हो सकता है क्या? पिछले जन्म का आपको याद आता हो तो तुमको याद नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने लॉक लगा रखा है, सील कर रखा है। कोई उससे ही पुराना हो सकता है 2-4 जन्म का, लेकिन सबसे पुराना कौन है? अगर हम चित्त की परतों को खुरच के चलें, खोदते चलें, उखाड़ते चलें, मेल छट जाए, तब हम पाएंगे सबसे पुराना संबंध हमारा केवल एक से है, परमात्मा से। सबसे पुराना संबंध हमारा अपने परमात्मा से है। अगर आपने मान लिया कि हम परमात्मा हमारा सबसे पुराना संबंधी, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला, तो हमारा जो परिचय है वो चित्त के रंग में रंगा हुआ परिचय जो है वो हट जाता है। हमारे ज्ञान में, विवेक में बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है। अभी हमको ज्ञान बहुत है, बहुत ज्ञान है। तुम्हें भी बहुत ज्ञान होगा। तुम्हें मैं कहूँ इस पे लेक्चर तो तुम दे दोगे। हमारे इतने शिक्षक बैठे हैं यहाँ से वहाँ तक, ये भी जिसको कहो वो भी लेक्चर दे देगा। पर ये ज्ञान नहीं, ये तो शिक्षा है। हमारे ज्ञान में, विवेक में बहुत मिट्टी चढ़ी हुई है, बहुत परतें चढ़ी हुई हैं। इन परतों की सफाई अभी बाकी है, और ये परतें शुभ भी हो सकती हैं, अशुभ भी हो सकती हैं। गांव में एक कहावत है, मीठा मीठा गप। क्या कहते हैं? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मीठे को खा लो गप से, और कड़वे को फिर थूक दो। कड़वा कड़वा हम छोड़ देते हैं। एक कहानी कही है किसी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, बड़े ही लोकप्रिय जन नेता हुए। 98 से लेके 2005 तक वो प्रधानमंत्री रहे। लोगों ने उनके जीवन की घटनाओं को, जीवन के संस्मरणों को कुरेदना चाहा, तो उनकी बहन कमला मिश्रा मिली। उनसे पूछा कोई ऐसा संस्मरण है अटल जी का? बोले अटल जी को मीठा खाना बहुत पसंद था। मैं जानता हूँ, बहुत पसंद था। मैं जब मिलने गया अटल जी के घर, जब वो प्रधानमंत्री पद से उठ गए थे, तो मेरे से पूछा क्या लाए हो? मैंने कहा रबड़ी। बोले अरे वाह क्या बात है, बैठो बैठो बैठो। क्योंकि मुझे मालूम था उनको रबड़ी पसंद है। और इसके अलावा भी मुझे कई बार मिले। वो मंच पे हम लोगों ने गुरु गोलवलकर का वो मनाया था, जन्मदिन मनाया था। ढेर सारे स्वयंसेवक थे आरएसएस के, मैं भी था, और अटल जी के साथ बैठा था। तो अटल जी को मीठा खाना बहुत पसंद था,
वो बताती हैं उनकी बहन कमला मिश्रा कि वो हमारी शादी हुई थी, हमारे पति लाहौर में थे, और लाहौर आजकल पाकिस्तान में है, उस समय हिंदुस्तान में हुआ करता था। ससुराल से विदाई हुई, ट्रेन के इंजन में डब्बा लगता था, कंपार्टमेंट लगता था, तो वो कंपार्टमेंट जो था लेडीज़ कंपार्टमेंट था। लेडीज़ कंपार्टमेंट में उनको बिठा दिया गया, कमला मिश्रा को, उनकी बहन को, और अटल जी को बिठा दिया गया दूसरे डब्बे में। अब बहन ये उम्मीद करती है कि जहाँ स्टेशन पे ट्रेन रुकती है भाई आएगा पूछने के लिए, भाई कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। पानी भर के दे दिया था, सुराही थी उनके पास, अब और क्या पूछेंगे। तो पूरे रास्ते अटल जी आए ही नहीं। ट्रेन लाहौर से चलती हुई दिल्ली, दिल्ली से आगे ग्वालियर, और ग्वालियर के और चली जहाँ उनका घर था, लेकिन वो लौट करके वो आए नहीं। जब अंतिम स्टेशन पर ट्रेन रुकी ग्वालियर, तो उनको वो लेने जाना हुआ, तो आए। बहन नाराज़ हुई, कैसे बड़े भाई हो, आपने क्या ध्यान रखा हमारा, और आप आए क्यों नहीं। अटल जी बोले, अरे कमला तुम जानती हो कि हमारे साथ मिठाई के डब्बे हों तो हम मिठाई खाने में मग्न हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा पसंद थी यार। अटल जी शायद 10 साल और जिंदा रहते यदि मिठाई का शौक़ न होता उनका। तो वास्तव में सच कह रहा हूँ, परंतु मिठाई का शौक़ इतना ज़्यादा था, मिठाई बहुत खाते थे। जो भी मिलने जाता था उनके पास वो मिठाई लेके जाता था। मिठाई के डिब्बों में इतने खो गए हम कि हम नमकीन, कड़वे, जितने प्रकार की चीज़ें थी वो सब एक तरफ, और हम केवल मिठाई खाते रहे। सारी मिठाई के डिब्बे मैंने खा लिए। बोले इतना खा लिए कि आप हमारी भी सुध नहीं रही, हम कौन हैं, आपकी बहन है, सगी बहन। तो भी अटल जी ने माफ़ी मांग ली, अरे तू माफ़ कर देना, हम खाने में मगन रहे, बाहर के सीन देखते रहे और ये देखते रहे। जो मीठा मीठा होता है वो हम खा लेते हैं। कहते हैं बचपन में जैसे कुछ त्योहारों में मिठाई का आदान प्रदान होता है, तो घर में होता ये है कि मिठाई हम खा लें। गुजिया आई, 4 गुजिया दी किसी ने, तो माँ कहती है 2 गुजिया और रख देते हैं। 4 गुजिया आई हैं, वहाँ से 6 गुजिया उनको दिया, तो हम उनको देने जरूर जाते हैं, पर हम रास्ते में 2 गुजिया अपने खा लेते हैं उसी में से। तो तुम माँ को बताओगी तो नहीं, नाराज़ होंगी, माँ गिनेंगी। हम अपनी माँ से नहीं बताते, और लोग गिनेंगे थोड़ी, 4 आई थी, 4 पहुँचा थी, एक तुम खा लो, एक हम खा लें। तो भाई बहन में सौदा हो जाता था, एक तुम खा लो, एक हम खा लेते हैं। ये एक कथानक की शुरुआत है। हमारे जीवन का भी कुछ ऐसे हाल है जिनको हम सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक रूप से, लौकिक रूप से अशुभ समझते हैं, उसका हम सहजता से त्याग कर देते हैं, और जिसे शुभ समझते हैं उसका सहजता से त्याग नहीं करते। पाप का हम त्याग कर देते हैं, लेकिन पुण्य का हम त्याग नहीं करते। पुण्य का हम सुख उठाते हैं, पुण्य की आभा में जीना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलई एवं, तो चूँकि ए और वो जुड़ गया, तो शुभाशुभ फलई एवं। भगवान कहते हैं बात नहीं बनेगी भाई, रंग जो है वो संसार का ही है। आचार्य शंकर जब निर्वाण षटक्रम में कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, अब तो भगवान के रंग में रंगना है। जब ये बात आ जाए मन में तो फिर भगवान के रंग में रंग जाते हैं। जो पूरी तरह से सांसारिक रंगों का हटना है, अमीर खुसरो कहते हैं कि रंगरेजुआ अपने रंग में रंग ली नहीं, तो अपने पीर के लिए कहते हैं कि पूरा ही रंग छुड़ा दिया उन्होंने हमारा। न पुण्यम न पापम, न कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई बात नहीं रही। अब संन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास, सम्यक न्यास, ठीक, सम्यक यानी ठीक ठीक, न्यास मतलब सब कुछ छोड़ देना। भगवान की भाषा में दीक्षा ली, विरजा होम हुआ, गेरुआ कपड़ा पहन गया, सन्यासी बन गए।
भगवान कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसे सन्यास को। कहते हैं तुम मत मानो, तुम्हारी नज़र में जो सन्यास है वो सन्यास मेरी नज़र में नहीं है। भगवान कुछ अलग ही बात कहते हैं। वो कहते हैं यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष भी नहीं रखता और इच्छा भी नहीं रखता। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक 5/3, इतना इशारा कर लो बस गीता का। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न द्वेष करता है और न इच्छा रखता है, मैं उसे सन्यासी मानता हूँ। इसको सन्यासी मानते हैं भगवान, बाकी मैं नहीं मानता, तुम मानो। भगवान अपनी परिभाषा देते हैं भगवद गीता में, सन्यासी होने की, योगी होने की नई अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वन में रहना, कुटी में रहना, मठ में रहना वो नहीं मानते। कहीं भी रहो तुम, पहाड़ पे रहो, महल में रहो, घर में रहो, पर सन्यासी हो। जनक सन्यासी थे पर महल में रहते थे। वो कहते हैं जिसने शुभ और अशुभ दोनों को त्याग दिया वो सन्यासी। यत करोषि, जो कुछ भी है जो करते हो वो सब छोड़ दो, वो सन्यासी है, वो योगी, युक्त आत्मा। ये बंधन जो जकड़े हुए हैं हमें छूटते नहीं हैं। अटल जी की कविता है, आज अटल जी हमारे इस कहानी के हीरो हैं। अटल जी की एक कविता है जिसमें कहते हैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ, क्यों? अपनों के बीच मीत नहीं पाता हूँ। मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं अपनों के बीच मीत नहीं पाता हूँ। सबके मन बड़े अजीब अजीब गरीब हैं, टूटता तिलिस्म है, जो अब तक था मेरा वो पराया हो जाता है। अरे मिनटों में दोस्ती टूट जाती है, मिनटों में। तो मैं मीत नहीं पाता हूँ। कहते हैं दागदार चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, अपनों के बीच में मीत नहीं पाता, गीत नहीं गाता, किसको कहें अपना सब भरोसा टूट रहा है। फिर कहते हैं मुक्ति के क्षणों में बार बार बंद हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि संसार खींच लेता है। यही अटल जी की कविता का सार। एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे वो बहुत प्रिय वो थे वक्ता, मैं जहाँ भी उनके प्रवचन होते थे, उद्बोधन होते थे, मैं जाता था। विशेष रूप से ग्वालियर में और विशेष रूप से इंदौर में, जहाँ मैं रहा, जहाँ मैं पढ़ा। इंदौर से पढ़ाई की मैंने और ग्वालियर से भी पढ़ाई की। तो ग्वालियर में भी मैं जाता था, तो उनके जहाँ लेक्चर होते थे वहाँ जाता था। बार बार उन्होंने इंटरव्यू में कहा, बार बार मन होता है कि राजनीति का कीचड़ बड़ा खराब है, इसको छोड़ ही देंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ कविता करेंगे, कुछ लिखेंगे। फिर सवेरे का अखबार निकलता है, उसमें हमारा फ़ोटो आता है, तो हमारा मन जो है डामाडोल हो जाता है। फ़ोटो निकलती है, बड़ी कुछ बातें ऐसी निकलती हैं, लोग आते हैं, भीड़ आती है और लगता है कि ये भी कुछ बुरा नहीं है, चलने दो राजनीति को। तो अशुभ को छोड़ना सरल है, लेकिन शुभ को छोड़ना कठिन। संसार के बुरे लोगों को छोड़ना आसान है, लेकिन अच्छे लोगों को छोड़ना कठिन। यूरोप में, पश्चिमी देशों में एक संत हुए हैं, सेंट ऑगस्टीन, बड़े विचारक, बड़े अच्छे चिंतक, लेखक। एक जगह वो लिखते हैं, बुराई मैंने छोड़ दी, जितने बुरे कर्म थे, जितनी बुरी आदतें थीं, बुरी बातें, बुरा व्यवहार, लेकिन ये क्या हुआ, बुराई तो छोड़ दिया, लेकिन अच्छाई मेरे को पकड़ के बैठ गई। हमारे अंदर अहंकार हो गया कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। बुराई तो चली जाती है, पर हम अच्छे बन जाते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अच्छाई ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया। वो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, बुराई तो मैंने छोड़ दी, अच्छाई से मुझे छुड़ा दे। मतलब कौन प्रार्थना करेगा ऐसी प्रार्थना कौन करेगा? जो निष्काम हो, जिसे किसी चीज़ की कामना ही ना हो। बुरे होने पर मुझे कम से कम ये तो लगता था कि मैं बुरा हूँ। जब मैं अपने पुण्य कृत्यों को, ये सेंट ऑगस्टीन की बात कह रहा हूँ, पुण्य कृत्यों को, शुभ कृत्यों को, कर्मों को देखता हूँ तो कहता हूँ मैं भी कुछ हूँ। मेरे अंदर वो अहंकार घुसा बैठा है कि भलाई का अहंकार नाक की तरह मुझको डसता है, आग की लपट की तरह मुझे जलाने लगा है। सेंट ऑगस्टीन के वचन बड़े अनोखे हैं। ये आज के उन सब लोगों पे लागू होते हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो ये जो
है अच्छाई लगती तो अच्छाई है, पर अच्छाई नहीं है। नफ़रत से सब लोग नफ़रत करते हैं, नफ़रत होती है, घृणा होती है। आपके बारे में कोई बुरा कहे तो बुरा लगता है। हमारे बारे में लोग बुरा कहते हैं कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने, हम प्रणाम कर लेते हैं उनको, कोई बात नहीं है। आपको तो बुरा नहीं किया ना हमने, आपका तो कोई बुरा नहीं किया, तो कहते नहीं आपका नहीं बुरा किया। पर जो हमको ऐसा सुनने में आया कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे, मैंने कहा तो आप इस कान से सुना करो, इस कान से निकाल दिया करो बस। और अगर आपको रखना है तो अपने दिल में रखो हमारे बारे में बुराई जितनी है आप रखो, लिख के रखो। लोगों ने, कईयों ने व्हाट्सएप पे रख दिया, कईयों ने लिख के दे दिया, कईयों ने मेल कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं हमारे बारे में अखबार में छप जाए तो अच्छा छप जाए तो कटिंग काट के रखने का मन करता है, कटिंग काट के रखने का मन करता है। कहीं कुछ अच्छा लिख जाए, प्रशस्ति पत्र हो, कोई अभिनंदन ग्रंथ हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब गुरुदेव हमारे बीच में थे, गुरुजी का संस्मरण है। अच्छाई के लिए, अपने अच्छे होने का, शुभ होने का, अच्छे होने का प्रमाण कई लोगों ने कोशिश की, बड़े बड़े आदमी कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बहुत धनी मानी, बहुत ज़्यादा स्वाधीनता संग्राम में काम करने वाले बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। नाम था उनका सेठ गोविंद दास। मालूम नहीं आप लोगों ने सुना कि नहीं। सेठ गोविंद दास गुरुदेव को बहुत मानते थे और एक अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनकी बड़ी लोक प्रतिष्ठा थी। नेहरू जी उनको एमपी का चुनाव लड़ा के लाए थे, बड़ा उनका आदर करते थे। उस ज़माने में भी उन्होंने बहुत सारा कांग्रेस को अनुदान दिया, बहुत पैसे वाले थे। सेठ गोविंद दास, सेठ शब्द से पता लगता है कि बहुत पैसे वाले होंगे। सेठ गोविंद दास जो हैं वो, उन्होंने बहुत सारा अनुदान कांग्रेस को दिया। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गोस्वामी जी कहते ना, सुत बित लोक ईशना तीनी कही के मति इनकृत मलिनी। हमारा बेटा बड़ा हो जाए, हमारे पास और धन आ जाए, हमारी लोक में प्रतिष्ठा हो, ये लोगों की इच्छा होती है। और चाहत, और की चाहत बहुत विचित्र होती है, और की चाहत बहुत विचित्र होती है। और इन्वर्टेड कामा में दोनों बहुत विचित्र होती है, सबकी मति मलिन कर देती है। शंकराचार्य 3 वासनाओं को गिनाते हैं, वासना त्रय। शास्त्र वासना, हम कितने पढ़े लिखे हैं आपको मालूम नहीं, तुमको मालूम नहीं हम पढ़े लिखे, तुमको मालूम नहीं हम पढ़े लिखे हैं भाई। हमने MBBS किया, MD किया और उसके बाद हमने दर्शन शास्त्र पढ़ा, उसके बाद हमने गुरुदेव के बताए हुए सारे किताब पढ़ी। ये जो वासना है शास्त्र वासना है। फिर कहते हैं देह वासना। हम कितने स्वस्थ हैं, अब या तो यूँ दिखाएंगे मसल्स, हमारे तो नहीं है, मैं उनका बता रहा हूँ जो जिनके पास होती है। देह के सुख हमारे पास है। और फिर कहते हैं लोक वासना, लोक में हम प्रतिष्ठित हैं, इसको कहते हैं वासना त्रय। शंकराचार्य ने कहा है वासना त्रय, 3 वासना हमको संसार में बांधती है। गुरुजी ने तपोभूमि का निर्माण किया, उन दिनों गोविंदास जी उनके पास आए, मैंने आपकी अखंड ज्योति पढ़ी है, कुछ और किताबें पढ़ी हैं, भाषा बहुत अच्छी है, एक काम है मेरा, आप काम कर दीजिए। क्या काम? हम आपको बड़ी धनराशि देंगे, बहुत पैसा देंगे, कुछ राजनीतिक उलट पुलट भी आपसे नहीं कराएंगे, हम आपसे कोई अच्छा काम कराएंगे, हमारा अभिनंदन ग्रंथ छाप दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने किसी का अभिनंदन ग्रंथ नहीं छापा, सेठ गोविंद दास को ही मना कर दिया। तो ये जो शुभ की चाह है, बड़ी बुरी है। गुरुजी ने देखा, सेठ जी ने रुपयों की थैली निकाली कि हम कुछ लाए हैं आपके लिए, और इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं आप, हम इतने दिन से देख रहे हैं आपको, और आगे आपका गायत्री परिवार है, धन की आवश्यकता पड़ेगी, हम आपको धन देंगे, आप छाप दीजिए। गुरुजी ने उत्तर दिया, आप जैसे बड़े आदमी हमारे घर आए, ये हमारा भाग्य है, लेकिन हम भगवान के लिए लिखते हैं। देखो मित्रों, ये जवाब सुनना,
हम भगवान के लिए लिखते हैं और भगवान की लिखी हुई बातों को जन जन तक पहुंचाते हैं। अखंड ज्योति तो हमारा और हमारे परिवार के लोगों के बीच का संपर्क सूत्र है। उसके लिए हम लिखते हैं, कुछ गायत्री के बारे में लिखते हैं, कुछ और चीज़ें लिखते हैं। हम ये काम आपका नहीं कर पाएंगे। बहुत लेखक हैं, बहुत लेखक, बहुत प्रिंटर्स हैं, बहुत पब्लिशर्स हैं, आप उनसे छपवा लीजिए ना। मित्रों, गुरुदेव ने 1983 में हमें अखंड ज्योति सौंपी। हमने लिखना चालू कर दिया, परंतु उसके बावजूद भी नाम गुरुदेव का ही रहा, माता जी का ही रहा। फिर उसके बाद माता जी आई। माता जी ने गुरुदेव की महाप्रयाण के बाद माता जी ने कहा, माता जी प्यार से लल्लू कहती थी हमको, लल्लू तुम्हारा नाम रख दें? मैंने कहा नहीं माता जी, आपका ही नाम चलेगा, आपका ही नाम चलेगा। फिर माता जी के महाप्रयाण के बाद से मेरा नाम चलता है उसमें, अखंड ज्योति में। तो मित्रों, मेरे नाम की मुझे कोई कामना नहीं है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका परिश्रम, जो समय समय पे सामग्री कलेक्ट करके मुझे देते हैं, उनका परिश्रम। एक श्री राम परम पूज्य गुरुदेव थे। उस ज़माने में 4 और श्री राम थे। एक श्री राम जासूस थे, एक श्री राम शिकारी थे, एक श्री राम साहित्यकार थे। सबका नाम श्री राम था। उन्होंने हटाया नहीं अपना नाम श्री राम, परंतु परम पूज्य गुरुदेव का नाम यथावत बना रहा और इतिहास में अमर हो गया। तो देखो, ये एक बात है जो आपको समझ में आएगी कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो मना कर दिया, वैसा हम सब भी उसको जीवन में उतारें। भगवान कहते हैं इससे बात बनती नहीं है। संसार तो आपको पहचानेगा, संसार में तो आपको प्रकाश मिलेगा, आपको बात अच्छी बनेगी, लेकिन हमारे आपके बीच में बात अच्छी नहीं बनेगी। सेठ गोविंदास से बोले, अरे रहने आराम से। भगवान के साथ साझेदारी, भगवान के साथ मेल मुलाकात, भगवान के साथ घुलना मिलना, समर्पण विसर्जन, भगवान के साथ संवाद। गुरुदेव ने कहा ये बात नहीं बनेगी अगर हम आपका काम करेंगे तो। सेंट ऑगस्टिन कहते हैं कि एक तो मैंने छोड़ दिया भगवान, एक तुम छुड़ा दो। मैंने अशुभ फल छोड़ दिए, शुभ को आप छुड़वा दो। लोक में प्रतिष्ठा भटका देती है। एक नकली चेहरा, एक अच्छा होने का गुमान, अच्छे होने का गुरूर हमसे चिपक जाता है। अच्छे होने का गुरूर हमसे चिपक जाता है। एक नया मेल चित्त पे चढ़ जाता है। भगवान इसीलिए अपने भक्तों को सावधान करते हैं, कहते हैं देखो भाई, समर्पण करना, पूरा पूरा करना, अधूरा मत कर देना। एक डोर कहीं और बांध के मत चले आना मेरे पास। कई लोगों ने मेरे से कहा कि सब आप श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य हैं। हमने कहा हम पट्ट शिष्य हैं उनके, उनको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। बोले हमारे गुरु भी 4-5 गुरु हमारे हैं, आप भी उनमें से एक को तो अपना लीजिए। हमने कहा नहीं भाई, गुरु एक ही होता है जीवन में, एक बस, उसको हमने जीवन में उतारा है। तो जो पाप भटकाता है, पुण्य भटकाता है, और हम न जाने कितने गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। पाप होने के कारण आपके पास हीन भावना होती है, आप जानते हो आपने गलत किया है। लेकिन पुण्यात्मा होने का गुरूर बहुत होता है, घमंड बहुत होता है। आप जानते नहीं हो हमारे गुरु कौन है। अब आप गुरु का नाम लेकर के अपनी बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपके गुरु के माध्यम से आपको जाना जाए। घमंड पता नहीं कहाँ ले जाता है, क्या कराता है, कहाँ कहाँ घुमाता है। जय दयाल गोयनका नाम सुना है? कल्याण सुना है? कल्याण पत्रिका सुनी है? कल्याण पत्रिका सुनी? किस किस ने सुनी बताओ? अब तुम लोग पढ़ना है यार उसको जाके लाइब्रेरी में। गीता प्रेस की शुरुआत जय दयाल गोयनका ने की थी, उसके बाद उसको हनुमान प्रसाद पोद्दार ने आगे बढ़ाया। गोरखपुर से नहीं हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता से। कलकत्ता में मारवाड़ी समुदाय बहुत है, उस ज़माने में भी था। मारवाड़ी सेठ साहूकार रहते हैं, वहाँ उनका व्यापार था। जीवन के क्रम में एक मित्र उन्हें मिले, पिछले जन्मों के भी मित्र थे वो। जयदयाल गोयनका ने उनको याद दिलाई। जयदयाल गोयनका बहुत बड़े विशिष्ट स्तर के योगी थे, उनको उनका पिछले जन्म भी याद था। अचानक उनके मित्र ने पूछा, आपका हमारे प्रति और हमारे प्रति
हमारा आपके प्रति इतना लगाव क्यों है? तो बोले इसलिए कि हम आपको दर्शन कराते हैं पिछले जन्म के दर्शन कराए उन्होंने। कोई 100 साल पहले भी उनके मित्र थे, 200 साल पहले भी उनके मित्र थे। तो उन्होंने कहा, दोनों के मन में था कि साधना करें, भगवान की प्राप्ति करें, साधक बने, भगवान की ओर उन्मुख हों, कथा कीर्तन करें, धन कमाएं। और वो कुछ और रास्ते चले गए वो सज्जन। परंतु गोविंदा जी जो हैं अब पूरी तरह से कल्याण के साथ जुड़ गए, गीता प्रेस के साथ जुड़ गए। अशुभ तो बांधता ही है, शुभ भी बांधता है। सेंट ऑगस्टिन ने जैसे कहा, सुख ऐश्वर्य अहंकार को और भी मजबूत कर देता है। सुख ऐश्वर्य अहंकार को और मजबूत कर देता है कि मेरे पास इतना कुछ है, अरे देखो हम कितने अच्छे हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो। भगवान जब भक्त का परिचय देते हैं तो भक्त का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कहते हैं भाई दो ही परिचय हैं तुम्हारे। एक तो तुम भक्त हो तो तुम्हारे पास श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा समर्पण होना चाहिए। 2 ही परिचय हैं बस, 2 आइडेंटिटी। एक भक्त की आइडेंटिटी पहचान श्रद्धा, दूसरी समर्पण। श्री अरविंद तो और भी बड़ी बात कहते हैं। श्री अरविंद को जानते हो कि नहीं तुम लोग? कितने लोग जानते हो? लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब उनका लिखा हुआ है। बहुत ही विलक्षण योगी। श्री अरविंद तो और भी बड़ी बात कहते हैं समर्पण जितना समग्र होगा रूपांतरण उतना ही सर्वांगीण होगा। समर्पण जितना समग्र होगा रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन इन योर इनर कॉन्शियसनेस और ज़्यादा पवित्र होगा। रंगरेज के दुकान, रंगरेज के टब में जितना कपड़ा आपका पूरा डूबेगा उतना ही नया रंग लेकर के पूरा का पूरा दाग धब्बा नहीं रहेगा, फिर पूरा रंग जाएगा। ये रंगरेज जो है, कपड़ा रंगने की विधि, भगवान कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा। संन्यास क्या है? संन्यास के कहते हैं कपड़े रंगने में 2 बातें आती हैं, धुलाई और रंगाई। जब तक धुलाई न हो जाए तब तक रंगाई नहीं होती, तो कहते हैं धुलाई और रंगाई। हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी बार बार कहते थे भाई धुलाई और रंगाई, तुम अपने आप को धो हम तुमको रंग देंगे, तुम अपने आप को धो हम तुमको रंग देंगे। धोएं कैसे? प्रायश्चित करो, कोई न कोई गड़बड़ हुई हो तो बात करो। धुलाई नहीं तो रंगाई नहीं, तो धुलाई कैसी होगी? चित्र विचित्र, ऐसा गड़बड़ रंग उभरता है। आप बिना धुलाई के कपड़े को रंगने के लिए दे दीजिए, भैया रंगवा दो, तो उसमें क्या होगा? तरह तरह के चकत्ते से आ जाएंगे उस कपड़े में। तो भगवान कहते हैं ज्ञेय स नित्य संन्यास, 5वां अध्याय का 3रा श्लोक। बस तुम केवल एंट लिख लो हमारा 5/3। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। संन्यास यूँ ही नहीं लिया जाता। गीता में एक श्लोक कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 2रा श्लोक है, यन संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्यन। जिसको संन्यास कहते हैं उसको तो योग जान, संन्यास की परिभाषा बता रहे हैं। संन्यास को जिसको कहते हैं उसको तो योग जान। संन्यास के बिना कोई पुरुष योगी नहीं होता। उसको तो योगी मान। यदि योगी तुमको सिद्ध है, पहले संन्यास फिर योग। भगवान इसको कहते हैं संन्यास योग युक्त आत्मा। संन्यास योग युक्त आत्मा। पहले धारण करो, फिर तुम अपने आप को योगी पाओगे। ऐसा नहीं कर पाए तो फिर बात नहीं बनेगी। पहले कपड़े के प्रति धुलाई होना चाहिए। धुलाई काहे की? मेल की। मेल छपा हुआ उसमें पूरी तरह से, पुण्य का और पाप का। पुण्य का भी मेल होता है, पाप का भी मेल होता है। दोनों मेल धुलना चाहिए। लोक में जब प्रतिष्ठा मिलती है तो मुक्ति के क्षणों में मैं बार बार बन जाता हूँ। अटल जी कहते हैं मैं बार बार बन जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। मुक्ति के क्षणों में बार बार बन जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। हमें लगता है कि दरवाज़ा आया, हम निकले तो संसार का कोई लुभावना प्रसंग हमारे बीच आएगा। हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी तरीके से भटक जाते हैं। प्रेम गहरा होना चाहिए। परमात्मा के प्रति प्रेम गहरा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़ा किसको कहते हैं?
करे जाओ, मथे जाओ, मथे जाओ, मथे जाओ। मलाई को गाढ़ी बनानी हो तो क्या करोगे? बनाए जाओ, बनाए जाओ, बनाए जाओ, और थोड़ी गर्म करो, और बनाए जाओ, बनाए जाओ। तो तुम्हारा समर्पण भी गहरा होना चाहिए, प्रेम भी गहरा होना चाहिए, श्रद्धा ही भरपूर होना चाहिए, और समर्पण भी पूरा होना चाहिए। रिश्ते नातों का मोह छूटना चाहिए। मैं यहाँ आया तो जीजी के साथ आया, जिनको मैं जीजी बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी है शैल जीजी, और मेरे बालक के साथ, बच्चे के साथ आया, चिन्मय के साथ। तो हम लोगों को आमंत्रण आया हमारे रिश्तेदार का कि भाई हमारे भाई की शादी है, आप आइए इसमें। मैं गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव मैं जाऊँ कि नहीं? बोल नहीं, तुम मत जाओ। क्या करोगे जाके? तुम क्या करोगे? अब मैं बड़ा परेशान कि भाई उनको मना कैसे लिखूं। माता जी को बताया, माता इनका मैं बात करूंगी लल्लू, तुम चिंता मत करो। माता लल्लू बोलती थी, तो मैं बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। तो मेरे एक कज़िन ब्रदर, मतलब मेरे ताऊ जी के लड़के, उनके बच्चे की शादी में, उनकी शादी में मैं गया था, जीजी को भी ले गया था। गुरुदेव स्वयं छोड़ने गए थे दिल्ली तक। गुरुदेव को जाना था आगे सोनीपत, तो गुरुदेव ने हमें छोड़ा और फिर हम चले गए। जब हम आए वहाँ से तो गुरुदेव ने कहा, क्यों, कैसा लगा? मैंने कहा गुरुदेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा लगा कि हम किन लोगों के बीच में आ गए थे, सब रिश्तेदार हमारे, पर न ऐसा लगा कि कहाँ आ गए। अब तुम एक ध्यान रखो एक बात का, तुम जब तक यहाँ हो, जब तक तुम्हारा जीवन है, तब तक तुम कहीं किसी की शादी में नहीं जाओगे, कहीं किसी के विवाह में नहीं जाओगे, जन्मदिन में नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। जो आना हो यहाँ आएगा, तुम उसको तिलक कर दो, परंतु तुम मत जाओ। जीजी तुम्हारा शैल भी नहीं जाएगी, तुम भी नहीं जाओगे। मैंने जीजी को समझा दिया, मैंने कहा आप कहीं नहीं जाना है, छूट गए सारे बंधनों से, अब कहीं नहीं जाना है। और मैं उसके बाद से आज तक 79 के बाद से अब तक कहीं नहीं गया, मैं किसी शादी में नहीं गया। ये आसान काम नहीं है। आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप आइए, हम मना कर देते हैं नहीं आएंगे। क्यों? हमारे गुरुदेव ने बंधन बांध दिया हमें। एक अकबर की कहानी है। अकबर की रानी थी। अकबर ने कई विवाह किए थे, करीब करीब ऐसा कहते हैं कि 150-200 रानियाँ थीं उसकी। पर उसने जो विवाह किए थे उसमें अकबर हिंदुस्तान का बादशाह है, उसकी एक बेगम थी ताज बेगम। ताज बेगम बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छे व्यवहार वाली, बड़ी मिलनसार, बड़े अच्छे कर्मों को करने वाली, हमेशा दान देती थी। ताज बेगम के पास लोग आते थे। अकबर बहुत संकीर्ण मिजाज नहीं था कि हमारी बेगमों से कोई मिलता क्यों है, हमारे जनान खाने में कोई नहीं जा सकता, हमारे हरम में कोई नहीं जा सकता। नहीं, हर कोई जा सकता है जिसको जाना हो। रानियों को मिलने जुलने की इजाज़त थी। मिलने वालों में एक लड़की थी जो आती थी ताज बेगम के पास, और वो लड़की किसी और की नहीं, बीरबल की लड़की थी। बीरबल की लड़की, बीरबल की वो बिटिया शोभावती, बीरबल की लड़की का नाम था शोभावती। जब उनके पास आती, बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनाती, सुंदर कहानियाँ सुनाती, हिंदू धर्म की बातें सुनाती, तो कन्हैया के बारे में बताती, गीता के बारे में बताती, वृंदावन के बारे में बताती कि यहाँ से थोड़ी दूरी है वृंदावन, एक बार चलो ना बेगम, आप चलो। उसने ललचाया अच्छी तरह से। कृष्ण प्रेम, छोटी सी बच्ची थी शोभावती, और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कथाएं उसने सुनी थी, उसने किसी से जानी थी, वो बताती थी। उन दिनों वृंदावन में बड़ी पैठ थी, बड़ी साख थी, बड़ी पहचान थी, बड़ी शोहरत थी एक संत की, विट्ठल दास गोस्वामी। साधु पुरुष थे, अच्छे थे, बड़े चमत्कारिक संत थे, कृष्ण भक्ति में रमे हुए संत थे। उनका नाम अकबर के कानों में पड़ा। अकबर साधु प्रेमी था, सत्संग प्रेमी था, ऐसा कहते हैं। हम भी मिलेंगे विट्ठल दास गोस्वामी से। अब अकबर की राजधानी कभी दिल्ली होती, कभी आगरा होती, दो में से कोई एक होती थी। कभी दिल्ली में रहता, कभी आगरा में रहता। वो आगरा में भी काफ़ी सरंजाम था उसका।
एक ज़माने में अंग्रेज थॉमस रो THOMASROW रो भारत आया तो उसने लिखा, आगरा जैसा खूबसूरत शहर न लंदन है न पेरिस इतना सुंदर बनाया है। उस ज़माने में पेरिस और लंदन से भी खूबसूरत था। तो विट्ठलदास गोस्वामी आते थे, उन्होंने कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए थे, कृष्ण के प्रेम में पगे हुए थे। ताज बहन ने कहा, हुजूर अगर फरमाएं तो हम भी विट्ठलदास गोस्वामी जी के दर्शन कर लें, सुना है कि बड़े संत हैं। हाँ हाँ, अकबर ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल जाओ, मिलो उनसे। वो अपने इसमें ही ठहरे हैं, महल में ही ठहरे हैं। विट्ठलदास गोस्वामी अकबर के हरम में जाने लगे, ताज बेगम मिलने लगी उनसे। विट्ठलदास गोस्वामी जो कुछ बताएं, सत्संग में जो कुछ भी चर्चा हो, बीरबल की बेटियाँ शोभावती उनसे डिस्कस करती थी। अकबर अपनी बेगम को बहुत प्यार भी करते थे, जानते थे बहुत सरल स्वभाव की स्त्री है, कोई दोष नहीं, कोई दुर्घट नहीं, और उनसे मिलने में भी कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। बेगम आप इतनी सेवा करती हो, कभी आपने कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं। अकबर ने कहा, क्या चाहती हो तुम? कुछ रानियां कहती हैं, बादशाह हुजूर हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, कुछ ऐसी बात, कुछ वैसी बात। आपने कुछ चाहा ही नहीं, कुछ मंगा ही नहीं। आज बेगम बोलो, हुजूर अगर मैं मांगूँ तो आप देंगे? बोले हाँ, मांग करके देखो। तो उन्होंने कहा, मैं आगरा के किले में रहना चाहती हूँ, आगरा में ही आप मेरे रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। क्यों, आप दिल्ली नहीं चलोगे? वो भी तो इतना सुंदर स्थान है। ताज बेगम से अकबर ने कहा, ऐसा क्या है आगरे में जो आप आगरा में रहना चाहते हैं? हुजूर मैं इसलिए दिल की बात बताती हूँ आपको, बाकी तो आप जो कहेंगे मैं मानूंगी, लेकिन आप मेरे मन की मुराद पूछ रहे हैं। तो आगरे के पास सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है वृंदावन। वृंदावन आगरा से करीब करीब थोड़ी दूर की डिस्टेंस, लगभग उस ज़माने में 30-35 मील, कोई फ़र्क, कोई मीनिंग नहीं रखता था। आगरे के पास जो है वो दुनिया में कहीं नहीं, आगरा के पास वृंदावन है। मैं सोचती हूँ कभी कभी मीरा भी वृंदावन आती हैं, कई साधु संत भी वृंदावन आते हैं। उस ज़माने की बात है, मीरा के ज़माने की। मीरा का भी सत्संग में जो मिल जाएगा, और जितने भी साधु संत आते हैं उनका भी सत्संग मिल जाएगा। भगवान का भक्त तो हर जगह भगवान को ढूंढता है। देखो, धर्म किसी को बांधता नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म में हैं, परंतु अगर उसको आप मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारी संस्कृति हमें कहती है हमें हिंदू धर्म को मानना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें कहती है। ताज बेगम के चेहन में, तन में, मन में, प्राण में कृष्ण बसे थे। भगवान कहते हैं, शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने। अगर अनुमति दे भगवान, थोड़े दिन वृंदावन में भी रह लिया करूँ, आप कहें तो। जब अकबर ने हाँ कर दिया कि आगरा में रहो, तो उसने कहा कि आगरा से मैं वृंदावन जाना चाहूँ तो जा सकते हो, कोई बात नहीं। अकबर हंसा, मुस्कुराया। वो जानता था कहीं उसमें कुछ बात थी भगवान की भक्ति की, उसके प्रेम को, भक्तों के मन को कहीं कुछ समझने की तासीर अकबर के मन में थी। अकबर बोला, बेगम हम तो भगवान की उस तरह की अर्चना, खुदा किस तरह इबादत नहीं कर पाए। आपके पास समय है, आपके पास मन है, आपके पास तन है, आप जा सकती हैं। आप जाएंगी, कृष्ण से प्रेम करिए और आप मेरा का सत्संग करिए, हम आपका बंदोबस्त करते हैं। ये कहानी बड़ी विलक्षण है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, मेरे ही पास है ये बस। क्योंकि कोई लिख नहीं सकता इस तरह की कहानी। इस तरह की कहानी कोई लिखेगा या कोई कहेगा तो लोग कहेंगे ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप। अरे अकबर तो महा बेकार आदमी था, उसको आपने क्यों जोड़ दिया। अन्य रानियों ने अकबर को समझाया, अरे वहाँ दूसरे लोगों से मिलना, विधर्मियों से मिलना, विधर्मियों से बात करना, उनके लोगों से मिलना, उनके जाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। लेकिन अकबर ने उनकी बात नहीं सुनी। कहा बेगम अच्छी है, सरल स्वभाव की है, अगर बेगम जाना चाहती है, ताज बेगम जाना चाहती है तो उसको हम जाने देंगे। ताज बेगम आगरा में रहने लगी। उनके पति अकबर वो जाने लगे अपने जहाँ जाते थे, दिल्ली जाते थे। आगरा से वृंदावन थोड़ी दूर पे है, बीच बीच में जाती थी। इनको मीरा का भी सत्संग मिलता था। उनको बांके बिहारी के प्रेम का रस मिला, वो प्रेम पनपने लगा।
ताज बेगम भी मीरा की तरह सही नहीं, लेकिन उनके अंदर भी कृष्ण प्रेम की कविताएं फूटने लगीं। ताज बेगम ने कृष्ण प्रेम की कविताएं लिखी हैं। प्यार संसार से नहीं, भगवान से। प्यार संसार से नहीं, भगवान से। भगवान से प्यार करते समय परवाह नहीं की कि हम अकबर की बेगम हैं, जैसे मीरा ने परवाह नहीं की कि मैं राजरानी हूँ मिर्ता दरबार की। मीरा ने जैसे नहीं पूरा परवाह की, और मीरा निकल पड़ी, मैंने तो गिरधर ली न मोल, लियो तराजू तोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर मैंने तो खरीद लिया उसको, भगवान को खरीद लिया मैंने। महारानी मेड़ता की राजकुमारी और चित्तौड़ की महारानी, मीरा ने परवाह नहीं की। इसी तरह से ये संन्यास एक आत्यंतिक आंतरिक क्रांति है। संन्यास जब आता है तो आंतरिक क्रांति के रूप में आता है। संन्यास वेश परिवर्तन नहीं है, संन्यास तो चित्त शुद्धि है। संन्यास बाह्य नहीं है, संन्यास आंतरिक है। पूरा पूरा भगवान कहते हैं, पूरा के पूरा भगवान कहते हैं अपने आप को बदल डालो। मैं कईयों को जानता हूँ, कई सन्यासियों को जानता हूँ। जब भगवान कहते हैं संन्यास तो कहते हैं पूरा पूरा के पूरा अच्छा, अच्छी वाली धुलाई, चित्त को पूरा के पूरा साफ कर देना, पूरी की पूरी सफाई। ताज बेगम के अंदर एक आत्यंतिक प्रक्रिया घट गई, क्रांति हो गई। गहरे में वो कृष्ण में रंगने लगी अपने आप को। वृंदावन जाती, वहाँ रहती, एक गीत गाती। उनकी एक सखी थी, जैसे मीरा की एक सखी थी, उनके साथ कुछ बैठती थी, कुछ गाती थी। वैसे ही ताज बेगम के साथ भी उनकी एक दासी जाती। उनकी दासी जो थी बांदी, वो भी रंग गई भगवान कृष्ण के रंग में। एक दिन की बात है, उनके मन में बड़ी आकुलता फूटी। उनके प्राण बड़े आकुल हो गए कृष्ण के दर्शन के लिए, बांके बिहारी के श्रृंगार के लिए बड़े आकुल हो उठे प्राण। उन्होंने प्रार्थना की, है भगवान, हम अगर हिंदू स्त्री होती तो शायद हमको अंदर जाने को मिलता, पर हम शायद नहीं मिलेगा। उनके गीत का भाव है, अगर उन्होंने गीत लिखा, अगर हम हिंदू स्त्री होती तो आपके यहाँ आती, आपके दर्शन करती, आपकी छटा निहारती, आपका मोर मुकुट निहारती, आपकी छवि निहारती। कृष्ण प्रेमी हो गई थी पूरी तरह से। लेकिन हम तो हिंदू हैं नहीं, हम तो तुर्क हैं, हम तो मुसलमान हैं, जाति से, देश से, अकबर के परिवार के हैं। हम कैसे आपका प्रसाद पाएं? वो प्रेम, वो पुकार, वो तड़प देखी नहीं गई भगवान से, वो आतुरता देखी नहीं गई। इतनी बढ़ गई उस रात को कि मंदिर में बैठे कृष्ण भगवान से रहा नहीं गया। वे प्रसाद का थाल लेकर, चांदी की थाल लेकर के रात में ताज बेगम के पास पहुंच गए भगवान कृष्ण। भगवान कहते हैं, जो मुझे यो माम प्रपद्यन्ते तेंस तथैव भजामि अहम। जो मुझे जिस रूप में चाहता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। मेरे संबंध सबसे अलग हैं, सबसे अनूठे हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम। जो मुझे जिस रूप में बसता है मैं उसको। अभी मैंने घटना सुनाई है, ये ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना है। ताज बेगम वृंदावन में वास कर रही थी, अपने कुटी में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए, अपनी व्याकुलता में। उन्होंने कृष्ण की छवि निहारने की इच्छा व्यक्त की। भगवान प्रकट हो गए मंदिर के चांदी के थाल में प्रसाद लेकर के। पीला पटुका उत्तरी था उनका। भगवान की लीला, भक्त का प्रेम। आ गए ताज बेगम के पास। ताज बेगम ने जो चाहा वो मिला। पुजारियों ने देखा सवेरे चांदी के थाल गायब है, भगवान का पीताम्बर भी गायब है, मोतियों की माला भी चली गई। ये तीन चीज़ किसने चोरी करी? भगवान ही पहन के चले गए, भगवान ने ही पहने थी, चले गए। कुछ चीज़ें छोड़ आए थे भगवान वहाँ, जो छूट गई थी। दासी के हाथ से वो चांदी का थाल, सारी चीज़ें ताज बेगम ने गोस्वामी जी के पास पहुँचा दी, जो मंदिर के पुजारी थे, और कहा, कल हमें गोविंद जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला। उनके प्रसाद का चखना आप हमें देते नहीं, पता नहीं, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, मुझे दिया सौभाग्य। दासी जब बर्तन देने गई गोस्वामी जी को पुजारी जी को देने के लिए, तो वहाँ ढूंढ खोज मची हुई थी मंदिर का सामान। अरे मंदिर में कौन घुस गया भाई, कौन चोर था, किसने किया सामान? भगवान का पीताम्बर नहीं मिल रहा, मोतियों की माला नहीं मिल रही, और मंदिर का सामान नहीं मिल रहा।
पुजारी जी को आश्चर्य हुआ कि दासी लेके आई। बोले ये देखिए आप, ये हमारी बेगम ने भिजवाया है। सब कुछ सही सही था, कहीं कुछ नहीं, पर इसके बावजूद भी उन लोगों ने गंगा जल में धोया उसको। पुजारी जी ने, अरे भाई ये उसके पास होके आई है ये। तो अब ये तो उनकी बात है, छोड़िए उनको। लेकिन उनके प्राणों में इतनी तड़प थी। भगवान कहते हैं संन्यास योग युक्तात्मा। ताज बेगम की बात कहें तो उनको गुमान नहीं हुआ कि वो अकबर की रानी है। अगर पुजारी को बुलाती तो पुजारी आ जाते स्वयं, लेकिन अकबर बादशाह था, वो भगवान को बुला रही थी और उनकी तड़प भरी पुकार से भगवान आ गए। भगवान को पुकारना बहुत बड़ी बात है मित्रों। भक्ति वही है जो भगवान को भक्त के प्रेम में विवश कर देती है। भक्त पुकारता है तो भगवान नंगे पैर भागते चले आते हैं, चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, नंगे पैर चले आते हैं। भक्त होना चाहिए, भक्त की पीड़ा होनी चाहिए। ताज बेगम में आज वो तड़प थी, जगी थी। मंदिर का थाल, मंदिर में ताले बंद, मंदिर में मोटा सा ताला, मंदिर में चौकीदारी, सवेरे भी मंदिर में ताला लगा हुआ। पर कहाँ से पहुँच गई वो, कहाँ से आ गए भगवान कृष्ण? अच्छा, कृष्ण को ताले में बंद कर सकते हो आप क्या? किसी मूर्ति को, किसी भगवान को बंद कर सकते हो ताले में? तो नहीं बंद हुए, वो आ गए। पुजारी जी ने अकबर की महारानी की बात भी सुनी। उन्होंने कहा ये तो संत महिला हैं, तो जाति के ऊपर है। हरि को भजे सो हरि का होए, राम नाम पूछे ना कोई। अब ये ना तो हिंदू है ना मुसलमान, ये तो भगवान की गोपी हैं। धीरे धीरे खबर वृंदावन में फैल गई। ताज बेगम के लोग दर्शन करने लगे, मिलने के लिए उतावले होने लगे। पर ताज बेगम ने अपने आप को अलग कर लिया, सबसे दूर। भक्तों को केवल भगवान चाहिए, वो तो वृंदावन के पास से महावन में चली गई। महावन और डीपर है, और डीपर, जहाँ तुलसी वन है और सब है, उसके बाद और भी डीपर है महावन। भक्ति में अपना जीवन यापन, रेस्ट ऑफ द लाइफ शी पास्ड ओवर देयर। सारा बचा हुआ जीवन उसने अकबर के साथ नहीं, बल्कि भगवान की याचना में वहाँ किया। समाधि में, महावन में उनकी मजार भी बनी हुई है, मजार भी बनी हुई है, मैं देख के आया हूँ। भगवान जब कहते हैं शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने, बात आत्यंतिक होना चाहिए, अंदर से होनी चाहिए। संन्यास योग युक्तात्मा ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काश। वो निकम्मा आदमी, अग्नि छोड़ने वाला आदमी और ढेर सारे पीले गेरुए कपड़े पहनने वाला आदमी। मैंने कितने गंदे गंदे आदमी देखे हैं, कितने गंदे गंदे मैंने सन्यासी देखे। तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी बातें जब आप सुनो तो आपको लगेगा कि इनसे ज़्यादा गया अभी तक कोई नहीं। कम से कम 90% लोग जो हैं वो सन्यासी बनने योग्य नहीं हैं, नहीं हैं। मैंने 1% में उनको रख दिया है जो श्रेष्ठ लोग हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ थे, और इनके अलावा और भी हो सकते हैं। पर मैं बता रहा हूँ तुमको, तुम लोग भी किसी के बहकावे में मत आना, बहकावे में मत आना कि ये सन्यासी हैं, स्वामी जी हैं, इनको प्रणाम करो, इनके साथ थोड़ी देर बैठो, ये अच्छी बातें कहेंगे, मत सुनना तुम। अपने आप को बहकाना मत। सबसे बड़ी साधना ये है कि अपने आप को इनसे बचाना। उन्होंने कहा मेरे लिए वो सन्यासी है जिसने सम्यक रूप से समस्त कर्मों का, कर्म फलों का त्याग कर दिया। सन्यासी, समस्त कर्मों का, फलों का त्याग, सम्यक, वो सन्यासी है। मेरे रंग में जो रंग गया है वो सन्यासी है। बात ये है कि भगवान के रंग में रंगने वाली बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं यम प्राहु संन्यासमिति प्राहुर योगम। जो सन्यास है वही योग है, जो धुला नहीं वो रंगा नहीं। भगवान और भगवान, सिर्फ भगवान रहे। ऐसा भक्त, ऐसा परम निष्ठा समर्पण हो, वहीं वृंदावन है और वहीं भगवान है। भगवान कहते हैं अगर तुम इस रंग में रंगने के लिए तैयार हो, तुम्हारे भीतर मोक्ष आ गया है, कर्मबंधन से मोक्ष आ गया है, तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा। एक और सन्यासी की कथा सुनाता हूँ, अच्छे सन्यासी की। ये सन्यासी थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध का शिष्य था तिस, TISS, तिस। उसकी स्पेलिंग थी तिस, से को लंबा खींचो, तिस।
तिस्स था, वो तिस्स नाम था। अब देखो समर्पण क्या बटोरता है, श्रद्धा क्या पुकारती है, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। ये जो तिस्स था ये स्थविर था। स्थविर एक परंपरा है बौद्ध धर्म में। बड़े भावनाओं में भावुक पल थे जब महात्मा बुद्ध शरीर त्यागने वाले थे। और 6 महीने पहले उन्होंने भिक्षुओं को बोल दिया, भाई मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ, तुम जो चाहो वो करो, तुम लोग विचारो, तुम लोग सोचो, तुम मेरी देशना मतलब उपदेश, देशना पर विचार करो और इन 6 महीनों में तुम क्या करना चाहते हो वो सोचो। कई भिक्षुओं के दल थे, कुछ ने सोचा क्या करें, भगवान नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। कुछ ने कहा भगवान की स्मृति में उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो सामान हैं, वो हम उनका एक म्यूज़ियम बनाएंगे, एक संग्रहालय बनाएंगे। कुछ ने कहा भगवान की स्मृति में हम मठ बनाएंगे। कुछ ने कहा कि हम भगवान की स्मृति में उनके साहित्य का केंद्र बनाएंगे। जो कुछ भी हो, सब ने अपने अपने ढंग से सोचा। भगवान ने अपने चले जाने की घोषणा की। उसके बाद से तिस्स चुप हो गया। तिस्स ने कुछ नहीं बोला। लोगों ने कहा तिस्स तो बड़ा भिक्षु है, हम बड़ा एकांत में हो गया है, लगता है उसको धक्का लग गया भगवान के ना रहने का। दिन बीतने लगे, तिस्स खोता चला गया। तिस्स अकेले निकल जाता, सांझ को चुपचाप बैठता, सूर्योदय को भी देखता, शाम को सूर्यास्त को भी देखता, चंद्रमा को देखता, अस्त होते चांद को देखता। तिस्स का समय एकांत में बीतने लगा, जबकि थे उस समय भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को बुलाया। तुम लोगों ने अपने सदुपयोग के बारे में सोचा? मेरा तो जाने का समय हो गया, मैं चली का समय है। आप में से कोई इधर जानता है, कुशीनगर को जानता है? कुशीनगर, कसिया जिसको बोलते हैं, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा था। उनकी एक मूर्ति बनी हुई है, पूरी शरीर। तो उन्होंने कहा मैं तुमको मार्गदर्शन नहीं दे पाऊँगा, इन 6 महीने के बाद क्या किया जाना है। भिक्षुओं का दल आया। भगवान हमने सोचा है, हमारे भगवान जाने वाले हैं, हमने चंदा इकट्ठा कर लिया है, चंदा एकत्र कर लिया है और हम आपका स्तूप बनाएंगे, कुछ मठ बनाएंगे, कुछ और चीज़ बनाएंगे। भगवान मुस्कुराए, अच्छा तुमने ये सोचा। ये कुछ ने कहा हमने तो आपके कमंडल भी रखा है संभाल के, आपके पुराने वस्त्र भी संभाल के रखे हैं, तो वो हम म्यूज़ियम में रखेंगे। तीसरा एक बार भिक्षुओं को आया कि हम आपके साहित्य को लिखेंगे और बताएंगे हमारे भगवान ऐसा बोल गए हैं। भिक्षुओं के इस समूह में तिस्स भी एक कोने में बैठा था। तिस्स ने कहा, स्थविर तिस्स, तुमने क्या सोचा भाई, तुमने क्या जाना? तिस्स ने कहा हम इनके जैसी कोई बात नहीं करेंगे, ना मठ बनाएंगे, ना हम किताब का म्यूज़ियम बनाएंगे। हमारे अंदर तो एक नई घटना घट रही है। हम सोचते हैं जीवन की सांझ होने को आई, हम कुछ ना कर सके, हम अभी तक अपने चित्त का मेल न उतार सके, अभी तक इस चीवर का गुरूर, चीवर यानी वो पीला कपड़ा जो पहनते हैं, हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम बुद्ध के भिक्षु हैं, ये गांठ तो है ही ना भगवान। ये ठीक है कि हम कुछ नहीं लेते हैं आपसे, हम मांस मदिरा भी नहीं लेते, यहाँ पर दुर्गुण अवगुण कुछ नहीं है, लेकिन भलाइयाँ कहीं ना कहीं आम बन गई हमारी। शुभाशुभ फले रे वो प्रभु, हम असमर्थ हैं, हम आपके लिए मंदिर नहीं बना सकते, हम आपके लिए संग्रहालय नहीं बना सकते, हम आपके लिए पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते। हम तो कहते हैं आपके जाते समय आपकी चेतना के प्रकाश में हमारी सारी गांठें खुल जाएं। जाते समय आपकी चेतना के प्रकाश में हमारी सारी गांठें खुल जाएं। हम आपके सन्यासी होकर के आपके साथ ही एक हो जाएं। जब आपका निर्वाण हो, जब आप इस देह का त्याग करके जाएं, तो आपकी चेतना के साथ हम भी घुल जाएं, आपकी चेतना हमारी चेतना में घुल जाए, प्रतिष्ठित हो जाए। भगवान ने बड़े प्रेम से, बड़ी करुणापूर्वक तिस्स को देखा। तिस्स, तूने जीवन का मर्म पहचान लिया। तिस्स, तूने जीवन का मर्म पहचान, तुमने जान लिया तुम्हें क्या करना है। तुमने जान लिया कि तुम्हें शरीर केवल मेरा ही नहीं छूटने वाला है, शरीर तो तुम सबका छूटेगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद की अवस्था क्या होगी वो तिस्स जानता है। भिक्षुओं को समझ में आया कि वास्तव में कितनी बड़ी बात थी, हमने ये सोचा ही नहीं। बुद्ध को लोक में प्रतिष्ठित नहीं करना है, बुद्ध को स्वतः ही लोक में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। बुद्ध की उपदेश ये था, बुद्ध के मंदिर तो बने, देशनाएँ तो गूंजे, इसमें कोई गलत नहीं है,
लेकिन वो हमारी अंतर चेतना में होना चाहिए। प्रतिष्ठा आत्म प्रतिष्ठा होनी चाहिए। भगवान बड़ी गूढ़ बात कहते हैं, बड़े मर्म की बात कहते हैं। अभी तक जो परिवर्तन थे इस प्रकरण में, उसमें बाह्य परिवर्तन से अंदर के परिवर्तन की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। भगवान ने जो शुरुआत की थी इस अध्याय में बाहर का परिवर्तन, अब अंदर का परिवर्तन। क्रमिक रूप से एक आत्यंतिक क्रांति होने जा रही है। भगवान के वचन बड़े गहरे हैं। बुद्ध ने अपनी देशनाओं में ब्राह्मण और संन्यास शब्द का प्रयोग किया है। भगवान भी जो आज बोल रहे हैं अर्जुन को, वो भागवत चेतना उतर रही है इन शब्दों के माध्यम से। धारा प्रवाहित हो रही है, मनुष्यों की चेतना में सिंचन कर रही है। पिछली कक्षा थी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमने सुनाई थी ना तुमको। यद करोषि यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद, वो जो कक्षा हम पार कर चुके हैं। बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। शुभ और अशुभ से परे होने की क्रांति, शुभ और अशुभ से परे होने की क्रांति, जिसे हम अपनी भूल कहते हैं, जिसे हम अपना सुख कहते हैं, जिसे हम अपना दुख कहते हैं, जिसे हम अपना पुण्य कहते हैं, जिसे हम अपना पाप कहते हैं, उन सब से परे जाना। इस चित्त के मेल को छुड़ा देना पूरी तरह से। जब हम किन्हीं बुद्ध के पास बैठते हैं, किसी महावीर के पास बैठते हैं, किसी संत के पास बैठते हैं, तो कुछ हमारे अंदर घटित होता है। मित्रों, मैं अपना उदाहरण सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार गुरुदेव के पास बैठा तो मेरे अंदर कुछ घटित हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस महापुरुष के पास बैठा हूँ ये मेरे जीवन को बदल देगा और मैं इनके लिए काम करूँगा। कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़े हिंदी के विद्वान हुए हैं, तुमने नाम सुना उनका, पढ़ा है उनको, तुम्हारी पढ़ाई में भी थे वो। वे शांति निकेतन में प्रोफेसर भी रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हिंदी के, विभागाध्यक्ष। वो कहते हैं बड़े भावपूर्वक, जब हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पास बैठते थे तो बड़ा विचित्र सा अनुभव होता था। हमें लगता था जैसे हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न हैं अंदर से। ऐसा नहीं कि हमें कुछ देते थे, हमें कुछ सामान देते थे, नहीं, हम बस बैठते थे उनके पास, हमारे अंदर मेल की परत टूटती चली जाती थी। भगवान एक बड़ी गहरी बात बताते हैं, कहते हैं पुण्य भी मेल है, पाप भी मेल है, सुख भी मेल है, दुख भी मेल है। समझ लो, तुम्हें सबसे मुक्ति पानी है। श्रद्धा अगर तुम समर्पण के ऊपर निकल रहे हो तो समर्पण तुम्हारा पूरी तरह से हो जाएगा, विकसित हो जाएगी श्रद्धा। अगर तुमने इस प्रयास को किया तो तुम तिस्य की तरह डूब जाओगे। प्रार्थना के आंसुओं से, पुकार से, प्रेम से। मार्ग वही है जो मीरा का था, मार्ग वही है ताज बेगम का था, मार्ग वही है जो तिस्य स्थविर। मैंने 3 उदाहरण दिए आज, मीरा, ताज बेगम और स्थविर। मार्ग वही है, कोई नया मार्ग नहीं, कोई नई फिलॉसफी समझाओ, कोई नई चीज़ बताइए सब, नहीं, यही सबसे बड़ा नाम मार्ग है। डूबो तो खूब डूबो प्रेम से, प्रेम में। अगर तुम लिखते हो, पढ़ते हो तो डूबो, उसमें डूब जाओ। तोड़ो कर्म बंधन, टूटने दो चित्त की परत, अंतिम परत तक टूटने दो, उभरने दो प्रकाश को, मिटने दो आत्मा की ज्योति को, परमात्मा की ज्योति को, मिटा दो अहंकार को, कोने कोने से अंधेरे को मिटने दो। शुभाशुभ फले रेवम। जो युक्त आत्मा है, योगी आत्मा है, वो आपका जाग जाएगा और उसके बाद आप पूरी तरह से अपने आप को रंगरेज के हाथों में छोड़ देना। वो धुल भी देगा और रंग भी देगा। मैं का नारा बहुत हुआ। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। अंदर दीपक देखा तब पता चला, अरे अंदर ही था परमात्मा, अंदर ही था, मैं कहाँ बाहर ढूंढ रहा था। मिटने दो, होने दो। अगर ये मर्म समझ में आ गया कि भगवान एक आंतरिक क्रांति हमारे अंदर कर रहे हैं, तो वेश को न पकड़ो। मैं देखो, हम पीले कपड़े पहनते हैं इसलिए कि हम यहाँ के कार्यकर्ता हैं। तुम मत पीले कपड़े के चक्कर में पड़ना, तो अपने कपड़े जो पहनते हो पहनो, कोई दिक्कत नहीं। चित्त में होने वाले परिवर्तनों को पकड़ो, चिंतन को पकड़ो। जो मेल धोना है देह का नहीं, वो चित्त का है। जो धुलाई होनी है, संन्यास योग होना है, उसमें प्रकट होना है। ये प्रकट हो गया,
तो भगवान तुम में और तुम भगवान में। आज की बात समाप्त। स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते, जय भगवत गीते। धर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी। विद्या ब्रह्म परा, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी, जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा, जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी। हरि रसिका सजनी, जय भगवत गीते। ममता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र के स्वामिनी, सकल शास्त्र के स्वामिनी। बुद्धियों की रानी, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजे, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी, जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। बुद्धियों की रानी, जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर। अपनों
कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते, ओम जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊपर कर लें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।